उसके अंदर हमने पूरा इंट्रोडक्शन लिया था। उसके बाद हम पढ़ चुके हैं प्राइमरी हेल्थ लेवल पर सब सेंटर और पीएससी। उसके बाद हमने सीएससी के बारे में पढ़ा, तो 2-3 क्लासेस हमने इसके रिगार्डेड ले ली। पहले हमने डिस्कस किया था डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट सब सेंटर लेवल पर क्या क्या हेल्थ सर्विसेज डिलीवर्ड की जाती है, ऊपर ने पढ़ा ब्रीफली, पूरा एक्सप्लेन करते हुए पूरा सेशन हमने एक 1.5 घंटे का सेशन लिया था। उसके अंदर अपने देखा क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्या स्टाफिंग पैटर्न है, वो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने पीएससी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के बारे में पढ़ा, डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट पीएससी लेवल, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर हमने बात की। उसके बाद हमने डिस्कस किया सीएससी लेवल पर, यानी डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। इसके बारे में हमने लास्ट जस्ट कल बात की, कल के सेशन के अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या क्या सर्विसेज डिलीवर्ड होती हैं, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्या प्लानिंग है, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम स्टेट लेवल पर पढ़ेंगे और फिर नेशनल लेवल का पढ़ेंगे। उसके बाद ये यूनिट भी आपकी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे यही कहना चाहूँगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के सेशन आपको डेली अप टू डेट मिलते रहे। और टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लिए, क्योंकि वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन को, और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है, कौन कौन सी यूनिट बनाई हुई है, वो सारा कुछ अपन एक्सप्लेन करते हुए पूरा डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वन इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं कि क्या क्या यहाँ पर होता है, कैसे कैसे इसमें एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, वो अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करना, क्योंकि अब जो हम पढ़ रहे हैं 2-3 जो पॉइंट अपन पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर, हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द प्रिंसिपल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अपन हेल्थ रिगार्डेड बात कर रहे हैं, यानी हेल्थ के एडमिनिस्ट्रेटर की जो प्रिंसिपल यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन की, या इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेटिंग या प्रिंसिपल यूनिट है, वो क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है। और डिस्ट्रिक्ट जो कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर होती है। ठीक है, यानी कह सकते हैं साफ साफ इस यूनिट का, इस लाइन का मीन्स आप समझ रहे होंगे। द प्रिंसिपल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी यूनिट होती है एक डिस्ट्रिक्ट। क्या होती है, एक डिस्ट्रिक्ट होती है, और डिस्ट्रिक्ट किसके अंडर होती है, कलेक्टर के अंडर होती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर होती है। तो साफ लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज द डिस्ट्रिक्ट अंडर द कलेक्टर। ठीक है, यानी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है प्रिंसिपल यूनिट, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिंसिपल यूनिट होती है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट होती है, और डिस्ट्रिक्ट किसके अंडर होती है, कलेक्टर के अंडर होती है। आगे देखिए, विद इन ईच डिस्ट्रिक्ट अगेन 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, और एक डिस्ट्रिक्ट यूनिट होती है, एक डिस्ट्रिक्ट जो होती है उसको आगे जाकर फर्दर 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में कन्वर्ट किया जाता है, अगेन डिवाइड किया जाता है। यानी कह सकते हैं सबसे फर्स्ट इंडिया का ये एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडिया का ये एडमिनिस्ट्रेशन है। और इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ दी यूनिट होती है वो कौन होती हैं, डिस्ट्रिक्ट होती है। कौन होती हैं, डिस्ट्रिक्ट होती हैं। और डिस्ट्रिक्ट किसके अंडर चलती हैं, किसके अंडर चलती हैं, ये वहाँ के कलेक्टर के अंडर चलती है। किसके अंडर चलती हैं, कलेक्टर के अंडर चलती है। और इस डिस्ट्रिक्ट को भी आगे जाकर फर्दर ही 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्दर कितने एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के अंदर डिवाइड किया, 6 के अंदर। ठीक है, तो किस किस तरीके से डिवाइड किया वो अपन देखते हैं। आई थिंक यहां तक तो आपको समझ आया होगा। क्या समझ आया, एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया मान के चलिए आप, ये एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है इंडिया का। इसकी जो प्रिंसिपल यूनिट है, और प्रिंसिपल यूनिट मीन्स आप सब जानते हो, प्रिंसिपल जो यूनिट है वो क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट होती है। क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट होती है। और डिस्ट्रिक्ट किसके अंडर चलती है, डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, वो कौन करता है, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है। कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। फिर आगे देखिए अपन, तो ये डिस्ट्रिक्ट आगे जाकर फर्दर ही 6 पार्ट में, 6
एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में डिवाइड हो जाती हैं। मतलब इसके अंदर यानी कलेक्टर के अंडर 6, ये कलेक्टर है 6 डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के अंदर डिवाइड करके रखता है। वहां पर अलग अलग इनका कंट्रोलर होता है, अलग अलग इनका एडमिनिस्ट्रेटर होता है। बाकी मेन अपन देखें तो एक डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके पास होता है, कलेक्टर के पास होता है। और डिस्ट्रिक्ट अगर फर्दर जाकर 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में डिवाइड रहती हैं। अब कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है वो अपन देखते हैं। देखिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे फर्स्ट वन एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होता है, वो होता है सब डिवीजन। कितना क्या होता है, सब डिवीजन होता है, ठीक है। यानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कन्वर्ट किया हुआ है उसमें सबसे फर्स्ट होता है सब डिवीजन। उसके बाद आगे देखें तो इसके अंदर होता है तहसील, जिसको तालुकाज अपन कह सकते हैं। उसके बाद थर्ड होती है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक होता है। फिर फोर्थ होता है म्युनिसिपैलिटी एंड कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन होता है। देन विलेज लेवल होता है और देन पंचायत होती हैं। ये 6 ब्लॉक होते हैं, 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ध्यान रहे अभी तक हमने जो पढ़ा है पीएससी लेवल, सब सेंटर लेवल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेवल, ठीक है, यानी सीएससी लेवल तक हमने पढ़ा है। वहां पर जो भी सर्विसेज हमने पढ़ी है आई थिंक आपको याद है। अभी हम पढ़ रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो एक डिस्ट्रिक्ट जो होती है इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी प्रिंसिपल यूनिट मानी जाती है। और उस डिस्ट्रिक्ट को ईच डिस्ट्रिक्ट, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट होती हैं उस एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6 ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होते हैं। यानी उस डिस्ट्रिक्ट को 6 ब्लॉक के अंदर डिवाइड करके रखते हैं ताकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से किया जा सके। तो वो 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कौन कौन सा है, कौन कौन सा है, सब डिवीजन, देन तहसील जिसको तालुकाज कहते हैं, देन कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, देन म्युनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन, देन विलेज और देन पंचायत। ये 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होता है एक डिस्ट्रिक्ट के अंडर, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर। अब इन 6 के अंदर भी थोड़ा थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि इतना आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक फ्लो डायग्राम आपके सामने है, फ्लो चार्ट आपके सामने है। हेडेड बाय कलेक्टर, इनका मेन जो हेड होता है वो कौन होता है, कलेक्टर होता है। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। फिर आगे जाकर भी इनके अंदर सब कलेक्टर्स होते हैं, उसके अलावा तहसीलदार होते हैं, उसके अलावा मेयर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। वो इन आगे जो 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो आगे देखते हैं। सबसे फर्स्ट वन जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर वो होता है सब डिवीजन। कौन सा होता है, सब डिवीजन होता है। और सब डिवीजन का जो हेडेड होता है, चेयरपर्सन होता है या मैनेजमेंट करने वाला होता है वो होता है असिस्टेंट कलेक्टर। कौन सा, असिस्टेंट कलेक्टर होता है। ध्यान रहे केवल आपको थोड़ा थोड़ा सा याद रखना है, ज्यादा याद रखने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो सब डिवीजन जो होता है, सब डिवीजन एक ब्लॉक बन के रहता है, तो वो किसके अंडर होता है, असिस्टेंट कलेक्टर के अंडर होता है। उसके बाद तहसील यानी तालुकाज है वो तहसीलदार के अंडर होती है। किसके अंडर होती है, तहसीलदार के अंडर होती है। और एक तहसील जो होती है वो 200 और 600, 200 से लेकर 600, 200 to 600 विलेज होते हैं एक तहसील के अंदर। याद रखें तहसीलदार, तहसील को हेडेड रहता है, तहसील का हेडेड होता है तहसीलदार, यानी तहसील का चेयरपर्सन होता है तहसीलदार। और ये तहसील जो होती है वो 200 से 600 यानी 200 to 600 विलेजेस यहाँ पर होते हैं। उसके अलावा ये सेकंड होगी। थर्ड जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है वो अपन देखते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक जहां पर 100 विलेज होते हैं और पॉपुलेशन वहां की होनी चाहिए 80,000 टू, कितनी होनी चाहिए, 80,000 टू 1,20,000 यानी 80,000 से लेकर 1,20,000 तक की पॉपुलेशन होती है। वहां पर कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक होता है, ठीक है, याद रखें। उसके बाद देखिए अपन म्युनिसिपैलिटी या कॉर्पोरेशन, दोनों अलग अलग यहाँ पर अपन को दिखाया हुआ है। म्युनिसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी का चेयरपर्सन होता है चेयरमैन, म्युनिसिपैलिटी का चेयरपर्सन होता है चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट। क्या होता है, चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट। और ये कहां पर होता है, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 1 लाख से लेकर 2 लाख, 1 लाख से लेकर 2 लाख पॉपुलेशन होगी वहां पर म्युनिसिपैलिटी होती है। जैसे कि अर्बन एरियाज जो होते हैं वहां की बात ये चल रही है, ठीक है। तो 1 लाख से लेकर 10,000 से लेकर 1 लाख तक की पॉपुलेशन है ना।
या 1 लाख से 2 लाख भी अपन कह सकते हैं, यानी 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 लाख से कम पॉपुलेशन होनी चाहिए। वहां पर क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, और वहां का जो चेयरपर्सन होता है वो प्रेसिडेंट होता है, याद रखेंगे यहाँ तक। उसके बाद आगे देखिए कॉर्पोरेशन का जो हेडेड होता है, चेयरपर्सन होता है, वो एक मेयर होता है। कौन होता है, मेयर होता है। मेयर के अंदर जो पॉपुलेशन होती है, मेयर के अंदर जो पॉपुलेशन होती है वो कितनी होती है, मोर देन 2 लाख। कितना, मोर देन 2 lakhs होती हैं, 2 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वहां की होती है, और वहां का जो चेयरपर्सन होता है वो मेयर होता है, और वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होता है वो कॉर्पोरेशन एरिया होता है। तो हमने देखा अभी तक ये 4 कॉर्पोरेशन एरिया हमने अपन ने देख लिया, अभी तक 4 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया देख लिए, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर जो रहते हैं, और जो ब्लॉक हैं जो डिवाइडेड किए हुए हैं उनके अंदर भी एक पर्टिकुलर चेयरपर्सन होता है, वो अपन ने देखे। सबसे फर्स्ट वन सब डिवीजन होता है जहाँ का असिस्टेंट कलेक्टर होता है। उसके अलावा तहसीलदार होता है। थर्ड है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, जहाँ की जो पॉपुलेशन है 80,000 से लेकर 1,20,000 तक हो सकती है। उसके अलावा म्यूनिसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन की बात करें तो यहाँ की जो पॉपुलेशन होती है, म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन होती है, यहाँ का चेयरपर्सन एक प्रेसिडेंट होता है या चेयरमैन होता है, जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से लेकर 2 लाख तक हो सकती है, यानी 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी है, कम ही होनी है। उसके अलावा कॉर्पोरेशन की बात करें तो यहाँ का हेडेड मेयर होता है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन होती है मोर देन 2 lakhs होती है, 2 लाख से ज़्यादा होती हैं। उसके बाद जो 5th एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर, वो होता है विलेज, और 6th जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है वो होता है पंचायत। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सीधी सी और सिंपल सी लैंग्वेज यही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी एक प्रिंसिपल यूनिट मानी जाती है डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट किसके अंडर होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर होती हैं, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उस डिस्ट्रिक्ट को आगे जाकर फर्दर 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के अंदर डिवाइड करके रखता है, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट वन जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होता है वो होता है सब डिवीजन, देन होता है तहसील, देन होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, और देन होता है म्यूनिसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन, और देन होता है विलेज, और देन होता है पंचायत। तो ये 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, आई थिंक प्रीवियसली जितनी भी सर्विसेज हमने देखी है पीएससी, सब सेंटर और सीएससी के रिगार्डेड, वो सारी आपको याद होगी। तो थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट वन आप देखिए सब डिवीजन के रिगार्डेड, और ऑटोमेटिकली आई थिंक आप सबको याद हो गया होगा, जो डायग्राम हमने देखा उसके अंदर ही वही कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए सब डिवीजन के अंदर जो कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर, जो कि यहाँ का जो चेयरपर्सन होता है वो एक असिस्टेंट कलेक्टर या फिर सब कलेक्टर होता है। ठीक है, और यहाँ पर आगे देखें तो डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर देन 2। ठीक है, 2 और 2 से ज्यादा सब डिविजन्स हो सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, कम से कम कह सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 या 2 से ज्यादा सब डिविजन्स हो सकते हैं। ठीक है, और उनका चार्जेस किसके ऊपर होता है, असिस्टेंट कलेक्टर के ऊपर या सब कलेक्टर के ऊपर होता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखें तो नेक्स्ट है तहसील या तालुकाज, और तहसील और तालुकाज के अंदर क्या है, स्पेशली ज्यादा कुछ है कि नहीं यहाँ पर। देखिए तहसील, ईच डिवीजन इज गिवन अगेन, ईच डिवीजन इज अगेन डिवाइडेड इनटू तहसील यानी तालुकाज हेडेड बाय तहसीलदार, यानी कि जो डिविजन्स किए जाते हैं उनको आगे जाकर फर्दर डिवाइडेड किया हुआ होता है, जिनको तालुकाज या तहसील कहते हैं, और वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है यानी हेड पर्सन होता है, चेयरपर्सन होता है, वो तहसीलदार होता है, और अप्रोक्सीमेटली 200 to 600 विलेजेस वहां पर एग्जिस्ट होते हैं एक तहसील के अंदर। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियरली याद होगा। आगे बढ़ते हैं, क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, कम्युनिटी डेवलपमेंट्स ब्लॉक, और यहां पर आप समझिए द ब्लॉक इज अ यूनिट ऑफ अ रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। क्या है ब्लॉक, क्या है, द ब्लॉक इज अ यूनिट ऑफ अ रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड कंप्राइजेस अप्रोक्सीमेटली 100 विलेजेस अबाउट द 80,000 to 120,000 पॉपुलेशन। यानी क्या है ब्लॉक, क्या है ब्लॉक, एक यूनिट है जहां पर किसकी यूनिट है,
रूरल एडमिनिस्ट्रेशन या रूरल प्लानिंग और डेवलपमेंट की, जहां पर अप्रोक्सीमेटली 100 विलेजेस होते हैं और अप्रोक्सीमेटली 80,000 टू 120,000 तक पॉपुलेशन वहां पर होती है एक कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक की। आई थिंक क्लियर। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ ही नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है म्युनिसिपल बोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है म्युनिसिपल बोर्ड, और म्युनिसिपल बोर्ड या म्युनिसिपलिटी के अंदर आप देखिए इन एरिया विद पॉपुलेशन रेंजिंग फ्रॉम 10,000 टू 2 लाख, यानी 10,000 से लेकर 2 लाख की पॉपुलेशन यहां पर होती है, यानी कह सकते हैं लेस देन 2 लाख पॉपुलेशन यहां पर होती है। कहां पर? एक म्युनिसिपलिटी बोर्ड के अंदर। म्युनिसिपलिटी बोर्ड के अंदर 2 लाख से कम पॉपुलेशन होती है और यहां का जो हेडेड पर्सन होता है वो चेयरमैन होता है या फिर प्रेसिडेंट होता है। चेयरमैन होता है या फिर प्रेसिडेंट होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे देखें कॉरपोरेशन, ये भी म्युनिसिपलिटी एरिया और कॉरपोरेशन दोनों एक साथ होते हैं। म्युनिसिपलिटी के अंदर 2 लाख तक की पॉपुलेशन हो सकती है और कॉरपोरेशन के अंदर 2 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होती है। कितनी? 2 लाख से अबाउ 2 लाख पॉपुलेशन यहां पर होती है और यहां का जो हेडेड होता है चेयरपर्सन होता है वो एक मेयर होता है। कौन होता है कॉर्पोरेशन का चेयरपर्सन? मेयर होता है। और आई थिंक यहां तक आपने जो भी पढ़ा वो समझ में आ गया होगा, डायग्राम में भी आई थिंक आपको समझ आ गया था। तो ज़्यादा बड़ा ये टॉपिक नहीं है, नॉर्मली अपन इसके बारे में ब्रीफली समझ रहे हैं क्योंकि इतना ही आपको पढ़ना है, इतना ही आपके सिलेबस में है। अब आगे हम एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ लेते हैं। विलेज लेवल हमने देख लिया है। देखिए एक बार यहाँ से मैं वापस आता हूँ और यहाँ पर जो डायग्राम हमने देखा है सब डिवीजन के अंदर असिस्टेंट कलेक्टर, फिर तहसील के बाद हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक देखा, उसके बाद म्युनिसिपलिटी और कॉर्पोरेशन हमने देखा। विलेज के रिगार्डिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विलेज के रिगार्डिंग हम सब सेंटर पीएससी रिगार्डिंग हम पढ़े हैं, तो इसके बारे में भी ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में भी आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है। बाकी आप सबने सुना होगा लोकल दाइज वगैरह होती हैं, एएनएम हमने पढ़ ली, दाई वगैरह जो होती हैं वो सारी कुछ इसके अंदर होती है। उसके अलावा पंचायत को हम डिटेल से पढ़ेंगे और यहाँ पर जो दोनों हैं विलेज और पंचायत, आई थिंक दोनों एक डायग्राम हम लास्ट में देखेंगे, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। और अभी तक जो पढ़ा है आप सबको समझ आ गया होगा ऐसे उम्मीद करते हैं। केवल आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है वो याद रखना है, बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ भी आपको पढ़ने की रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी सिंपल टॉपिक है और आपके सिलेबस में इतना ही है, इसलिए ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं पंचायती राज के रिगार्डेड। पंचायती राज जो कि 6 नंबर एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हमने देखे अलग अलग तरीके से अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद हम लास्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया देखें, लास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया देखते हैं पंचायती। और पंचायती क्या है देखिए, दिस इज अ टायर सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये क्या है? जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके अंदर एक टायर सिस्टम है। टायर मतलब 3 पार्ट हैं, इसके 3 सिस्टम यहाँ पर इसमें डिवाइडेड रहते हैं। 3 टायर सिस्टम यहाँ पर लिखे हुए। 3 टायर मतलब टायर के बिना चलती नहीं है गाड़ी, वैसे ही यहाँ पर 3 टायर सिस्टम है। इन तीनों के बिना यदि एक भी टायर कम पड़ जाता है, एक भी टायर ढीला पड़ जाता है, एक भी टायर में डिस्टर्बेंस आ जाता है तो सारे टायर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर गाड़ी नहीं चल पाती। आप सबको पता है एक भी टायर पंचर हो जाता है तो गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके अंदर 3 टायर सिस्टम होता है पंचायती राज। क्या क्या होता है आगे देखिए। लिंकिंग विलेज टू डिस्ट्रिक्ट, जो कि क्या करता है पंचायती राज क्या करता है, लिंक करता है विलेज से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक, यानी विलेज को गांवों से किसको जोड़ता है, डिस्ट्रिक्ट यानी जिलों को जोड़ता है। आगे देखिए इसके रिगार्डेड क्या क्या इंक्लूडेड है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। इनके रिगार्डेड 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वन इसके अंदर आता है पंचायत, जो कि एट विलेज लेवल पर होती है। पंचायत जो कि कहां पर होती है, विलेज लेवल पर होती है। उसके बाद सेकंड वन इसके अंदर आता है पंचायती समिति, जो एक ब्लॉक लेवल पर होती है। ध्यान देने की बात है, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दोगे आपके माइंड में, आपके भेजे में घुस जाएगा, ठीक है। तो पंचायत होती है एक विलेज लेवल पर, पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पर, और जिला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो तीनों आपको याद रखनी है, पंचायती राज के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं और पंचायती राज के अंदर तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है कि पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था या ब्लॉक लेवल पर था, पंचायत समिति डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी या ब्लॉक लेवल पे थी, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। जो सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो स्मॉलेस्ट लेवल पर होगी।
यानी लोकल अपन कह सकते हैं कि एक गांव है यानी विलेज है वो सबसे लोअर होता है, यानी एक पंचायत भी लोअर पार्ट है। फिर ब्लॉक है जो कि थोड़ा हायर होता है तो पंचायती समिति हो जाती है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होता है, ये तो आप सबको याद है। तो एक पंचायती राज के अंदर या पंचायती राज एक 3 टायर सिस्टम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, जो कि विलेज को डायरेक्टली कनेक्ट रखता है डिस्ट्रिक्ट से। किससे कनेक्ट रखता है? डिस्ट्रिक्ट से कलेक्टर रखता है, कनेक्ट रखता है, ठीक है। गांव और सिटी को, गांव और जिलों को जोड़ने का काम करती है पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। याद रखिए, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, और आपसे क्वेश्चन शॉर्ट नोट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कल से देखो मेरे को पास 2-3 कमेंट्स और आ रहे थे कि सर आप यूनिट फिनिश करवा रहे हो, ठीक है, आपने ब्लॉक फिनिश करवा रहे हो, ठीक है, लेकिन साथ में हमें जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, जो टॉपिक आप बता रहे हो, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी साथ में बताते जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और हमें किस तरीके से जवाब देना है। तो यहां पर ये शॉर्ट नोट्स में आपके एग्जाम में आ सकता है पंचायती राज। और पंचायती राज के बारे में ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, 2 लाइन आपको याद रखनी है कि एक 3 टायर सिस्टम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। एक रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, उसका 3 टायर सिस्टम होता है जो कि डायरेक्टली विलेज को कनेक्ट रखती है डिस्ट्रिक्ट से, और इसके अंदर ये 3 टायर्स आते हैं। कौन कौन से टायर्स आते हैं? फर्स्ट टायर्स आता है पंचायती, और पंचायत विलेज लेवल पर होती है। फिर सेकंड टायर होता है पंचायत समिति जो कि एक ब्लॉक लेवल पर होती है, और थर्ड टायर होता है जिला परिषद जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। अब इनके अंदर थोड़ा थोड़ा और याद रखना है जो कि इस डायग्राम से आपको क्लियरली याद हो जाएगा। अब आपको नोटबुक उठाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर कुछ फॉर्म्स लिखे हुए हैं, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखी होगी, और आई थिंक ऑलमोस्ट जितने अभी क्लासेस देख रहे हैं उनमें से काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको इनके बारे में फुल फॉर्म पता नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर नोटबुक नहीं है साथ में तो नोटबुक ले लीजिएगा, क्योंकि इनकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। कभी पूछ लिया जाए आपसे तो आप क्या बताएं, ठीक है। तो देखिए 1 बाय 1 हम देखते हैं, या तो हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं या नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, जैसे भी समझे, समझ में आना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट हम छोटी यूनिट से चलते हैं, और छोटी यूनिट सबसे फर्स्ट वन हम विलेज लेवल से चलते हैं। विलेज लेवल पर क्या होती हैं सर? ग्राम पंचायत होती हैं या पंचायत होती है। विलेज लेवल पर क्या होती हैं सर? ग्राम पंचायत या पंचायत होती है। और पंचायत देखिए यहाँ पर पहले टायर देख लीजिएगा, आप टेबल देख लीजिएगा, इधर टायर है यानी 3 टायर, फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर और थर्ड टायर, ठीक है। उसके बाद इधर जो लिखा हुआ है वो पंचायती राज सिस्टम है कि किस टायर के अंदर कौन सा पंचायती राज सिस्टम आता है, और यहाँ पर हेड है, ठीक है। जो भी सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशनल है उसका हेड है कि हेड पर्सन कौन है वो है। उसके बाद इधर हेल्थ फंक्शनिंग कि वहां पर कौन कौन सी फैसिलिटीज, कौन कौन सी हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो अपन इस तरीके से देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन आप देखिए, थर्ड लेवल पर चले जाते हैं अपन विलेज लेवल पर, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट मानी जाती हैं, तो सबसे छोटी यूनिट से अपन समझते हैं। अब विलेज लेवल की बात करें थर्ड टायर के अंदर, तो इसके अंदर जो पंचायती राज समिति का या पंचायती राज सिस्टम का जो पार्ट होता है वो होता है, क्या होता है? ग्राम पंचायत। क्या होता है? ग्राम पंचायत या पंचायत आप कह सकते हो। इसका हेडेड पर्सन जो होता है वो कौन होता है? वीडीओ, वीडियो, ठीक है, वीडियो या ग्राम सेवक होता है। अब वीडियो क्या होता है सर ये बता दीजिए। तो वीडियो होता है वी फॉर विलेज, डी फॉर डेवलपमेंट और ओ फॉर ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। याद हुआ? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जैसा आपका टायर है वैसे ही उसका फुल फॉर्म है विलेज डेवलपमेंट ब्लॉक, सॉरी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। तो वीडियो का फुल फॉर्म हो गया यहाँ पर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा कि थर्ड लेवल की अपन बात कर रहे हैं कि विलेज है और विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत होती है, और वहां का जो चेयरपर्सन होता है, हेड पर्सन होता है, वो वीडियो होता है या ग्राम सेवक होता है। वीडियो क्या होता है सर? वीडियो होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। आगे देखें तो इनके अंदर जो हेल्थ फंक्शनिंग टीम होती है वो कौन कौन सी होती है? हेल्थ कौन कौन, मतलब हेल्थ प्रोवाइडर्स जो होते हैं, पर्सन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो AWW कौन होता है? AWW सर हमें याद है आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है आंगनवाड़ी वर्कर। पूरा याद रखे आप, फुल फॉर्म याद नहीं रहती हैं तो आप शॉर्ट फॉर्म हटा दें, यहाँ पर फुल फॉर्म लिख ले अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। उसके अलावा सेकंड जो हेल्थ वर्कर होता है वो होता है MPW। MPW क्या होता है सर? MPW होता है मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। क्या होता है? मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर होता है। उसके बाद नेक्स्ट टीम है ANM। ANM का तो जानते होंगे फुल फॉर्म आप, एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ।
एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। नेक्स्ट अपन बात करें TBA, सर ये क्या होता है, ये तो हमने सुना ही नहीं। तो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, पहले ग्रामीण एरिया के अंदर, विलेजेस के अंदर पहले दाई और ये TBA ही डिलीवरीज करवाती थी, लेकिन अभी जैसे जैसे एडवांसमेंट चलता जा रहा है वहाँ ANM हो गई, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर जाने लगे, AWW आंगनवाड़ीज हैं, ठीक है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ठीक है। पहले के TBA और दाइज वगैरह ही डिलीवरीज करवाते थे। तो TBA क्या होता है, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, क्या होता है, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। उसके बाद VHC क्या, वॉलंटरी हेल्थ वर्कर या वॉलंटरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, कैसे भी आप समझ सकते हैं, याद रखें। तो हमने बात की फर्स्ट लेवल पर मतलब विलेज लेवल पर, और विलेज लेवल के अंदर ग्राम पंचायत होती है, वहाँ का हेडेड पर्सन वीडियो होता है और ग्राम सेवक होता है। वहाँ की जो हेल्थ फंक्शनिंग होती हैं वो होती हैं AWW यानी आंगनबाड़ी वर्कर, MPW मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, ANM ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, TBA ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, और VHC वॉलंटरी हेल्थ सेंटर या वॉलंटरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ये होते हैं। उसके बाद सेकंड ब्लॉक हम देखें तो ये तालुकाज लेवल पर यानी ब्लॉक लेवल की अपन बात करें। ब्लॉक लेवल पर क्या होती हैं, पंचायत समिति होती हैं। क्या होती हैं, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होती हैं। फिर आपका आ जाता है कि यहाँ का हेडेड पर्सन कौन होता है। तो आपको हेडेड पर्सन का फुल फॉर्म याद हुआ कि नहीं हुआ, BDO होता है। देखिए यहाँ पर VDO था, V फॉर विलेज, यहाँ पर B फॉर ब्लॉक, सेम है। बाकी V फॉर विलेज था यहाँ पर B फॉर ब्लॉक आ जाएगा, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ का हेड पर्सन होता है एक पंचायती समिति का, ठीक है। पंचायती समिति जो कि एक ब्लॉक लेवल पर होती है, और यहाँ का जो हेड पर्सन होता है वो BDO होता है, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। और यहाँ पर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है वो एक MO प्रोवाइड करता है। MO क्या सर, मेडिकल ऑफिसर, आप सबको पता है ये तो, MO मेडिकल ऑफिसर। थर्ड पार्ट की अपन बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होता है, और यहाँ का जो हेड पर्सन होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होता है जो कि यहाँ का हेड पर्सन होता है। और यहाँ पर जो हेल्थ फंक्शनिंग होती हैं या हेल्थ प्रोवाइडर्स होते हैं वो DHO होता है। DHO क्या सर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ये होता है। और आई थिंक पंचायती राज के रिगार्डिंग आप सबको ये जो बताया मैंने वो याद हुआ होगा। अगर नहीं याद है तो इसको 2 बार देखे, 3 बार देखे, आपको जरूर याद रहेगा, और आगे आपको याद रखना ही है क्योंकि ये एग्जाम में आने की संभावना भी है। शॉर्ट नोट्स के अंदर ये काफी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। जब नर्सिंग कर रहे थे आप तब भी ये क्वेश्चन आया होगा, और अभी भी आने की संभावना है। तो 3 लेवल होते हैं एक पंचायती राज के अंदर। फर्स्ट वन लेवल होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसके अंदर जिला परिषद, उसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होता है, इसका जो हेल्थ फंक्शनिंग होता है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होता है। सेकंड लेवल की अपन बात करें तो तालुकाज या ब्लॉक लेवल पर होता है, जहां पर पंचायत समिति होती है। इसका हेडेड पर्सन BDO होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और यहाँ पर हेल्थ फंक्शनिंग करवाता है मेडिकल ऑफिसर MO। उसके बाद थर्ड पॉइंट की अपन बात करें विलेज लेवल पर, तो ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का जो हेडेड पर्सन होता है BDO होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या ग्राम सेवक होता है। यहाँ पर जो हेल्थ फंक्शनिंग होती है वो आंगनबाड़ी वर्कर, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, और ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, और वॉलंटरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ये सारी हेल्थ फंक्शनिंग होती हैं। और आई थिंक डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डेड जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं वो इस तरीके से होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। आई थिंक आपको इनके रिगार्डेड जो याद रखना था वो आई थिंक आपको याद रह गया है, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप सब इनको पढ़ रहे होंगे।